अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आज के इस इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ जो है वो मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं ये है लाहौर का ही एक तारीखी मुगलिया दौर का एक खूबसूरत बाग। और इस बाग को शालीमार बाग और शालामार बाग के नाम से याद किया जाता है। अगर आप लाहौर के रेलवे स्टेशन से इस तरफ को आना चाहें तो आप बहुत ही आसान है, वहाँ से आप ऑरेंज लाइन पर बैठें और शालीमार गार्डन वाले स्टेशन पर उतर जाइए। वहाँ से बिल्कुल साथ ही इसका मेन एंट्री गेट है जिसमें आप एंटर हो सकते हैं। और यहाँ का एंट्री टिकट जो है वो 30 रुपये है। इस बाग की अगर हम जो है वो खसूसियत देखें, इस बाग में क्या है, मेन एंट्री गेट के बाद जो है वो एक खूबसूरत बागीचे आपको दिखाई देते हैं। और मेन एंट्री गेट के बाद एक फिर छोटा गेट आता है जिसके अंदर दाखिल होकर हमें यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो ये चौथा हिस्सा है। और बिल्कुल मेरे सामने दो हिस्से हैं, एक में कैफेटेरिया है और दूसरे में जो है वो बिल्कुल उसके राइट साइड पे घड़ सवारी के लिए भी इंतजामात हैं। और छोटी गाड़ियां भी यहाँ पे मूव करती हैं जो सयाहों को इस पूरे बाग को, जो शाही बाग है, इसको विजिट करवाते हैं। तारीखी पस मंज़र की अगर हम बात करें तो तारीखी पस मंज़र में कि ये तामीर कैसे किया गया, तो शाहजहां जब उन्होंने लाहौर का रुख किया और इसको अपना दारुल खलाफा बनाया तो उनके एक ख़ास वज़ीर ने उनको कहा कि एक माहिर हैं जो कि यहाँ पर जो है वो बाग की तमीर की ख्वाहिश रखते थे, तो उन्होंने कहा एक ऐसा बाग जो है वो तमीर किया जाए कि उस तर्ज का पूरे बरे-सगीर के अंदर कोई बाग मौजूद पहले नहीं था। और जिस बाग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शालीमार बाग, और ये वाकई एक ऐसा बाग है कि इस तर्ज का बाग जो है वो पूरे पाकिस्तान में, पूरे बरे-सगीर में मौजूद नहीं है। अब इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसको एक आलमी विरसे के तौर पर जो है वो रखा गया है। 20 माली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सफाई का बेहतरीन निज़ाम है और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे हर 5 मिनट के बाद जो है यहाँ पे ऑरेंज लाइन गुजरते हुए खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करती है। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पे अभी हम जाएंगे वहाँ पर फव्वारे ही फव्वारे हैं। इस शालीमार गार्डन की जो ख़ास बात है वो ये है कि दरियाए रावी से जो है वो नहर निकाली गई। उस नहर को जो है वो पूरे लाहौर के अंदर से गुजारा गया। और आप सबको मालूम है कि वो लाहौर की मेन माल रोड के ऊपर से जो है नहर एक गुजरती है जो कि जल्लो बाग से, वो बीआरबी नहर से जो है वो गुजरती है और उसको जो है वो लिंक आगे जाकर जो है वो पूरे लाहौर से गुजारा जाता है। तो ये बाग जब तामीर किया गया तो इसके जो फव्वारे थे उनको लिंक किया गया था उसी नहर से और वहां से पानी आता था। खास बात यह है कि उस दौर में तो मोटरें नहीं होती थी, तो फिर इतने ज्यादा फव्वारे जो है वो कैसे चलते थे, ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त की इंजीनियरिंग जो है वो इस कदर खूबसूरत थी। इसकी मेजरमेंट्स जैसे कि मैं फुटेज में आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी सेंटर को देखें कि अगर मैं लेफ्ट साइड पर देख रहा हूँ तो तब भी आप एक कितार नजर आ रही है, एक सूतर भी इधर उधर जो है वो नहीं है। यही मुगलिया तर्ज की जो तामीरात थी वहाँ के जो इंजीनियर्स थे उनका ये एक खासा था। और अगर हम बात करें कि ये फव्वारे यहाँ पर कितने फव्वारे हैं तो वो लातादाद हैं। तो इसके बिल्कुल एंटर होने के बाद जो है वो आजकल तो लेफ्ट साइड पे कैफेटेरिया है, बच्चों के खेलने के लिए जो है वो ग्राउंड है। बागीचे के अंदर जो जामुन, अभी मैंने देखा कि मेरे सामने जो है वो छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने शॉपर भर-भर के जो है वो देसी उस दौर के जो दरख्त लगे हुए हैं, आमों के पेड़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जामुन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं पेड़ उनके, तो वो बच्चे जो है वो एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे मौसम के बाद लाहौर में चरिंद-परिंद हर चीज़ ही जो है वो खुश है। बच्चे आ चुके, संडे था तो फैमिलीज़ यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा एंटर हो रही हैं। तो गाड़ियाँ जो है वो घूम फिर रही हैं, सियाहों को सैर करवा रही हैं।
तो एंटर होने के बाद बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो एक वाइट कलर का चबूतरा मुझे दिखाई दे रहा है, और उसमें अगर हम वहां पे जाएं तो सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद जो है वो एक बारादरी, एक छोटी सी जो है वो हमें दिखाई देती है, जो कि संगमरमर से जो है वो बने हुए हैं। उसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो संगमरमर के साथ जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और कहते हैं कि बादशाह वहाँ पर कभी-कभी आकर इर्द-गिर्द जो है वो फव्वारे होते थे, और उनकी मौसम अच्छा होता था। देखें जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, अगर आज ये फव्वारे फ़ॉल होते और काम कर रहे होते, और यकीनन ये है और बवक़्त ज़रूरत इनको चलाया जाता है। कभी कोई शाही विज़िट हो, शाही से मुराद जो है वो ब्रिटिश सफ़ीर ने आना हो, या कोई और हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क से कोई यहाँ पर आकर विज़िट करना चाहे, तो फिर ये सारी चीज़ें एक्टिव होती हैं। सफाई-सुथराई का इंतज़ाम जो है वो साथ-साथ चल रहा होता है, बेहतरीन लुक आफ्टर है। तो ने भी इसलिए भी जो है वो फव्वारों को, चूँकि आपको पता है कि लाहौर के अंदर जो है वो डेंगू के हवाले से जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पानी को जो है स्टॉक नहीं किया जाता। यहाँ पे मैं देख रहा था बारिश का पानी भी जो है वो उसको निकाल दिया गया है। तो ये एक खुशाइन चीज़ है, और यहाँ पर जो है वो हर तरफ अगर हम देखें तो चरिंद-परिंद, फूल, हर तरफ जो है वो ये समाज जो है वो हमें दिखाई देता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके तारीखी पस मंज़र की, तो शाहजहाँ के दौर के अंदर जो है वो इसको जब तामीर किया गया, तो इसके चारों अतराफ में अगर हम देखें तो बागीचे हमें दिखाई देते थे, और इसकी फ़सील जो है वो काफ़ी भारी है। यानी कि इसके मेन एंट्री गेट तो एक ही है, लेकिन इसके इर्द-गिर्द अगर हम देखें तो छोटे गेट भी जो है वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन आजकल जो है वो सिर्फ एक मेन एंट्री गेट है, जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। गेट पर जाने के लिए हमें ये सीढ़ियों के रास्ते से जो है वो नीचे उतरना है बेसमेंट में। और अब हम जो है वो यहाँ पे पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत, और अगर ये फव्वारे चल गए तो ये और दिल फरेब मनाज़र जो है वो पेश करेंगे। इसके बाद और भी नीचे है, और भी नीचे, और ये बाग जो है ये देखें, ये रास्ता जाता है। हम इधर से भी नीचे जा सकते हैं, लेकिन जो है वो हम इस साइड पे जाकर कोशिश करते हैं आपको ये चीज़